सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। आइए एक नजर डालते आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अकोला आकोट रास्ते की बदहाली को लेकर नागरिक त्रस्त। वर्ली अड्डों पर विशेष दस्ते की कार्रवाई, 9 जुआरी गिरफ्तार। कत्ल के लिए जाने वाले गोवंश की पुलिस ने बचाई जान। विविध मांगों को लेकर सर्व श्रमिक मजदूर संगठन का धरना आंदोलन और पुलिस कर्मचारी ने मेहनत कर पुलिस थाने की सफाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अकोला आकोट रास्ते का निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। अकोला आकोट मार्ग का काम पिछले कई दिनों से ठेकेदार द्वारा आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया है। एक साइड का इस रास्ते का काम हुआ है, लेकिन दूसरे साइड को खड़ीकरण करके छोड़ दिया गया है। खड़ीकरण की वजह से वाहन धारकों को बड़े पैमाने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे रास्ते पर धूल उड़ती रहती है। इस धूल के कारण वाहन चालक त्रस्त हो गए हैं। रास्ते की गिट्टी उखड़कर मार्ग पर फैल गई है। इस रास्ते से वाहन किस तरह चलाया जाए, ये वाहन चालक के समझ के परे है। अभी तक इस सड़क पर वाहनों की कई दुर्घटनाएं हुई हैं। कई वाहन चालकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जबकि कई वाहन चालक घायल होकर विकलांग बन गए हैं। पूरा रास्ता खराब होने के कारण अपनी जान खतरे में डालकर वाहन चालक वाहन चलाते हैं। अकोला से आकोट प्रतिदिन जाने वालों की संख्या ज्यादा है। लॉकडाउन के बाद अब सभी वाहनों को यातायात करने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते सुबह से लेकर देर रात तक इस रास्ते पर बड़ी मात्रा में यातायात लगा रहता है। रास्ते की दुरावस्था होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस रास्ते के आधे अधूरे काम को लेकर जनप्रतिनिधि भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। कोई भी इस समस्या को लेकर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। नागरिकों के लिए पिछले कई वर्षों से सरदर्द साबित होने वाले इस समस्या का अंत कब होगा, इस ओर सभी की निगाहें टिकी है। अकोला आकोट जो रस्ता आहे तो किती वर्षापासून सलसन झालेला आहे, पण आजपर्यंत त्याची दुर्दशा इतकी खराब झालेली आहे। त्याच्या पहिले आपातापापासून जो रस्ता झालेला आहे, अमरावती दर्यापूर सर्वात चांगला रस्ता झालेला आहे, पण हा रस्त्याचा जबाबदार कोण आहे? तर मला असं वाटतं की हा रस्त्यासाठी एक तर जिल्हाधिकारी जिम्मेदार असावा, किंवा खासदार जिम्मेदार असावा, किंवा आमदार भार साखळे जिम्मेदार असावा, किंवा आम जनता जिम्मेदार असावी। या रस्त्यासाठी कोणीही काही बोलत नाही, कोणी आंदोलन करत नाही। किती राजकारणाचे पार्ट्या आहेत, किती संघटना आहेत, कोणीही या रस्त्याबद्दल कोणी काही बोलत नाही। आम्ही येणं जाणं करतो, गाड्या खराब होतात, किती माय बहिणी किती ॲक्सिडेंट होतात, तर कोणी काही याच्यावर बोलायला तयार नाही। कोणी राजकीय पक्ष बोलत नाही, काही नाही। मी इतकं बोलून मी रामराम करतो। कांशिवनी तथा बोरगांव में चल रहे जुए अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते द्वारा शहर समेत जिले के ग्रामीण परिसरों में चल रहे अवैध व्यवसायों पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। बोरगांव तथा कांशिवनी परिसर में चल रहे वर्ली अड्डों पर कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कांशिवनी में अनिल भगत, गजानन शिंदे, संजय महल्ले, गजानन इंगले, भरत बायस्कर और प्रवीण गोविंद इन आरोपियों के नाम है। पुलिस ने आरोपियों से 5,130 रुपए नगद, 8,000 रुपए मूल्य के मोबाइल, इस तरह 13,130 रुपए का माल बरामद किया। विशेष दस्ते के निरीक्षक विलास पाटिल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कत्ल के लिए ले जा रहे गोवंश की जान पुलिस ने बचाई। अमरावती से कत्ल के लिए शहर में गोवंश को लाया जा रहा है, इस तरह की जानकारी MIDC पुलिस निरीक्षक किशोर वानखड़े को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक वानखड़े ने अपराध अन्वेषण विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीबी कर्मचारियों ने नवोदय विद्यालय के पास जाल बिछाकर गोवंशों से भरा 4 पहिया वाहन पकड़ लिया। वाहन की जांच करने पर उसमें बड़े ही बेदर्दी से ठूसे हुए 13 गोवंश दिखाई दिए। अंधेरा होने के कारण वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस ने गोवंश समेत मोबाइल व वाहन, इस तरह कुल 8,60,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया। पुलिस निरीक्षक वानखड़े के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई दयाराम राठौड़, नीलेश भोजने, मयूर विस्पुते व संतोष डाबेराव ने की। विभिन्न मांगों को लेकर सर्वोच्च श्रमिक संगठन की ओर से महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन किया गया।
अपनी विविध मांगों को लेकर सर्व श्रमिक मजदूर एसोसिएशन अकोला की ओर से विविध मांगों को लेकर महापालिका के सामने धरना आंदोलन किया गया। फुटपाथ विक्रेताओं को हॉकर जोन में जगह दी जाए, जगह का प्रमाण पत्र भी दिया जाए, महापालिका की ओर से सभी विक्रेताओं को पहचान पत्र दिया जाए व मनपा की जगह विक्रेताओं को लीज पर दी जाए आदि मांगों को लेकर यह धरना आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। की आयुक्तांनी प्रशासनाने त्वरेने आमच्या या आंदोलनाची दखल घ्यावी आणि ती मागणी आमची रास्त मागणी शहरामध्ये संबंधित लोकांना गाडी द्यावेत, हॉकर झोन निश्चित करावे, प्रशासनाने महापालिकेची मान्यता घ्यावी आणि 1 महिन्याच्या आत या घटनेला मूर्त स्वरूप द्यावे। पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों ने साफ सफाई कर थाने को चमका दिया। पूरे लॉकडाउन तथा कोरोना काल में सभी पुलिस कर्मचारी कोरोना ग्रस्तों की मदद करने में जुटे हुए थे। दिन रात पुलिस कर्मचारी अपने कर्तव्य पर डटे रहकर कोरोना ग्रस्तों की मदद कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस थाने की सफाई की और अनदेखी हो गई थी। पुलिस थाने में आने वाले नागरिकों को पुलिस थाना स्वच्छ दिखाई दे तथा यहाँ आने वाले सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डाबकी रोड पुलिस थाने के निरीक्षक विजय नापड़े के मार्गदर्शन में सभी पुलिस कर्मचारियों ने थाना परिसर की साफ सफाई कर पूरा थाना परिसर चकाचक कर दिया। इस सफाई कार्य में स्वयं पुलिस निरीक्षक भी जुट गए थे। पूरे थाने की सफाई होने के बाद थाना परिसर देखकर सभी कर्मचारियों के चेहरे की चमक खिल उठी थी। प्रताड़ित करने वाले पति और उसके रिश्तेदारों पर पुलिस कार्रवाई की मांग विवाहित महिला ने की। विवाहिता महिला को प्रताड़ित करने वाले पति तथा उसके रिश्तेदार के खिलाफ बालापुर पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद भी आरोपियों पर पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई न करते हुए आरोपियों का बचाव कर रही है, यह आरोप लगाते हुए महिला ने आमरण अनशन आरंभ किया है। बालापुर निवासी सीमा दिलीप उपरवट उर्फ सीमा परवीन शेख ने अपने पति शेख बिस्मिल्लाह व ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस इन आरोपियों का बचाव कर रही है। आरोपियों पर कार्रवाई हो इस मांग को लेकर महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन आरंभ किया है। आरोपीच्या विरुद्ध बाळापूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल 307चा, पण आतापर्यंत कोणतीच कारवाई केली गेली नाही। आरोपीला अटक नाही केली ना, जाती कोर्टात हजर नाही केली, आरोपीला हजर नाही केलं। म्हणून मी आमरण उपोषणाला बसली इथं। जोपर्यंत मला न्याय भेटत नाही तोपर्यंत मी इथून उठत नाही। शहर के एसएससी मैदान के पास पानी की पाइपलाइन फूट गई है, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। शहर के अकोला क्रिकेट क्लब मैदान के समीपस्थ मुख्य रास्ते पर पिछले कुछ दिनों से पाइपलाइन फूटने के कारण बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है। इस ओर मनपा के जल प्रदाय विभाग की अनदेखी हो रही है। इस रास्ते से कई बार मनपा के पदाधिकारी, अधिकारी एवं परिसर के पार्षद भी गुजरते होंगे, लेकिन अभी तक इस समस्या को निपटने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। जिस दिन परिसर के नलों में पानी छोड़ा जाता है, तब इस फूटी पाइपलाइन के जरिए हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह जाता है। पूरे रास्ते पर पानी बहता रहता है। पानी की हो रही इस बर्बादी को देखते हुए इस फूटी पाइपलाइन को मरम्मत कर जल्द से जल्द ठीक करने की मांग हो रही है। रास्ते पर पड़ी मिट्टी को फावड़े की मदद से सरका कर शहर यातायात पुलिस ने इंसानियत का परिचय दिया। वर्दी पहनने के बाद वर्दी का रौब झाड़ने वाले कई पुलिस कर्मचारी देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्दी पर रहकर अपना कर्तव्य निभाते हुए नागरिकों का हित भी देखने वाले कई कर्मचारी पुलिस दल में मौजूद है। शहर के अग्रसेन चौराहे पर रास्ता खराब है। इस खराब रास्ते पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। इस मिट्टी के ढेर के कारण कई वाहन फिसल रहे थे। यातायात के लिए नागरिकों को आ रही मुश्किलों को देखते हुए इस परिसर में अपना कर्तव्य निभाने वाले यातायात पुलिस कर्मचारी फराज शेख ने स्वयं फावड़े की सहायता से मिट्टी के ढेर को फैलाते हुए रास्ता यातायात के लिए खुला कर दिया। मिट्टी हटाते हुए रास्ता साफ करने वाले इस पुलिस कर्मचारी की रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सिटी जंक्शन ऐसे कर्मचारियों को सलाम करता है। वक्त है फटाफट खबरों का, देखते हैं बुलेट खबरें। चीन ने जो बिडेन पर की तलख टिप्पणी का कमजोर राष्ट्रपति से नहीं हो सकते संबंध बेहतर, पुतिन का भी बिडेन को राष्ट्रपति मानने से इनकार। हार मानने को तैयार नहीं है ट्रंप, पेंसिल्वेनिया चुनाव में परिणाम रद्द करने की अपील, जो बाइडेन को पदभार संभालने से रोकने का प्रयास। मुस्लिम देशों के निशाने पर फिर आए मैक्रो,
कट्टरपन से निपटने की फ्रांस की योजना, नई योजना को लेकर छिड़ा विवाद। नई किताब में लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर बड़ा खुलासा। 2004 की हार के लिए विश्व हिंदू परिषद को बताया था जिम्मेदार, हार के लिए दोष गुजरात के दंगों पर। तमिलनाडु के तट पर कल दस्तक दे सकता है तूफान, राज्य सरकार ने की हालत की समीक्षा, जिला प्रशासनों को सतर्क रहने के आदेश। कांग्रेस को तोड़ रहे हैं आजाद, गांधी परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप, राहुल के सलाहकारों से नाराज है आजाद। पिछले 6 वर्ष देश के विकास के लिए ऐतिहासिक रहे, मोदी ने कहा आगामी वर्षों में विकास का लंबा सफर तय करना है। सांसदों के बहुमंजिला फ्लैट का मोदी ने किया उद्घाटन। स्वदेशी मिसाइल अस्त्र से लैस होगा तेजस, जल्दी किया जाएगा परीक्षण, भारत लगातार बढ़ा रहा है अपनी सैन्य ताकत। भाजपा में जल्द शामिल होगी अभिनेत्री विजया शांति, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है विजया शांति, पहले अभिनेत्री खुशबू ने भी थामा था बीजेपी का दामन। कोविड-19 के चलते महाराष्ट्र सरकार का निर्णय, निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना 4 राज्यों से नो एंट्री, दूसरी लहर की आशंका से राज्य का निर्णय। नहीं रहे तरुण गोगोई, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे गोगोई, 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राज्य में 2-3 माह में भाजपा सरकार, केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का दावा, कहा राज्य में मंत्रियों का आपसी तालमेल नहीं। अब शपथ समारोह भोर में नहीं होगा, बोले फडणवीस। आज 1 साल पहले फडणवीस ने बनाई थी सरकार, संजय राउत का तंज, कहा वो भोर नहीं था अंधेरा। महापरिनिर्वाण दिवस पर चैत्य भूमि पर न जुटे अनुयायी, कोरोना के मद्देनजर मुख्यमंत्री ठाकरे की अपील, कहा अभिवादन में नहीं आएगी किसी भी प्रकार की कमी। लगातार चौथे दिन बढ़े ईंधन के दाम, नागपुर में पेट्रोल 12 पैसे जबकि डीजल 48 पैसे महंगा, करीब 2 महीनों से नहीं बढ़े थे दाम। युवराज सिंह ने कर्स्टन को दी जन्मदिन की बधाई, बेस्ट कोच कहकर दी बधाई, गैरी कर्स्टन को गले लगाने की तस्वीर की शेयर। मेदवेदेव ने जीता एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल, कड़े मुकाबले में टक्कर देकर जीता है मेडल, पहली बार मेदवेदेव ने जीता खिताब। शूटिंग पर लौटी अनुष्का शर्मा, मैटरनिटी लीव लेने से इनकार, अनुष्का ने शूटिंग करने की तस्वीर की शेयर। वो चांद कहां से लाओगी की शूटिंग आरंभ, उर्वशी रौतेला निभा रही है मुख्य भूमिका, विशाल मिश्रा करेंगे फिल्म का निर्देशन। किर्गिस्तान में रिक्रिएट हुआ अफगानिस्तान, -20 डिग्री में संजय ने की तोरबाज की शूटिंग, पूरे 30 दिनों तक चल रही फिल्म की शूटिंग। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अकोला आकोट रास्ते की बदहाली को लेकर नागरिक त्रस्त, वर्ली अड्डों पर विशेष दस्ते की कार्रवाई, 9 जुआरी गिरफ्तार। कत्ल के लिए जाने वाले गोवंश की पुलिस ने बचाई जान। विविध मांगों को लेकर सर्व श्रमिक मजदूर संगठन का धरना आंदोलन, और पुलिस कर्मचारी ने मेहनत कर पुलिस थाने की सफाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।